गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा कर रहे हैं कि आप सब अपने घरों पर क्या होंगे, आनंद से होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था फिनॉल के बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उन विधियों के बारे में अध्ययन किया था कि 5 विधियाँ हमने आपसे डिस्कस की थी। पहली विधि थी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा, दूसरी हेलो एरिन द्वारा, तीसरी हमने डिस्कस की थी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, चौथी हमने डिस्कस की थी आपसे सैलिसिलिक अम्ल द्वारा, पांचवी हमने आपसे डिस्कस की थी बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो प्रयोगशाला में जब हम बनाते हैं तो हमें लो क्वांटिटी में अगर हमें चाहिए होता है तो प्रयोगशाला में हम निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट अगर हमें हाई क्वांटिटी में चाहिए, मोर क्वांटिटी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो फिर हमें क्या होता है, लेबोरेटरी में हम नहीं बना सकते, तो फिर औद्योगिक निर्माण की विधियों का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे फिनॉल को बनाने की जो औद्योगिक विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किन किन औद्योगिक विधियों के द्वारा क्या किया जा सकता है, हाँ, फिनॉल को निर्मित किया जा सकता है औद्योगिक रूप में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो औद्योगिक रूप से निर्माण करने की भी क्या है, 5 विधियाँ हैं जिनका स्टेप बाय स्टेप एक करके हम अध्ययन करेंगे। पहली विधि है बाय द क्यूमिन, दूसरी विधि है बाय द कोल्टार, तीसरी विधि है बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, फिर फोर्थ है आपकी रोशिक प्रोसेस द्वारा, फिफ्थ है आपकी डाउ प्रक्रम द्वारा। तो ये 5 विधियाँ किसकी है, औद्योगिक निर्माण की हैं। और 5 विधियाँ किसकी बताई हमने आपसे डिस्कस की, वो प्रयोगशाला विधि की डिस्कस की है। तो चलिए हम इंडस्ट्रियल मेथड, यानी कि औद्योगिक निर्माण, कि जो फिनॉल की विधियां हैं उनके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहली जो विधि है वो है आपकी क्यूमिन द्वारा। क्यूमिन क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, यानी कि जो आइसोप्रोपिल बेंजीन है उसको क्या कहा जाता है, क्यूमिन कहा जाता है औद्योगिक रूप से। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिनॉल को निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन की क्रिया पहले ऑक्सीकरण से कराएंगे तो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, फिर उसका क्या कराएंगे, किसी अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो हमें क्या हो जाता है, फिनॉल की प्राप्ति हो जाती है। सिंपल सा मेथड है, H3CCH एंड CH3, ठीक है, आपका क्यूमिन या आइसोप्रोपिल बेंजीन है, बेंजीन और आइसोप्रोपिल ग्रुप है। ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो यहाँ ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो जाएगा, H3C CH3 OOH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ गया, क्या बन जाएगा, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाएगा। इसका किसी अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, अपघटन कराएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ये अलग हो जाएगा, CH3CO CH3 एसीटोन, और फिनॉल आपको फाउंड हो जाएगा, OH यहाँ अटैच हो जाएगा, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एसीटोन फिनॉल फाउंड हो जाएगा। तो क्या इस टाइप से क्या बना सकते हैं, हम किसे बना सकते हैं, यहाँ पर आप फिनॉल को फाउंड कर सकते हैं, किसके बेस पर, क्यूमिन द्वारा। तो पहली विधि क्या है आपकी, बाय द क्यूमिन, यानी कि आइसोप्रोपिल बेंजीन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसे निर्मित कर सकते हैं, फिनॉल को फाउंड कर सकते हैं। सेकंड मेथड है कोलतार द्वारा, इसके द्वारा, कोलतार द्वारा। जो कोलतार होता है इसका क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं। क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन करने पर हमें क्या मिलेगा, मध्य तेल अंश मिलेगा। क्या मिल जाएगा, मध्य तेल अंश मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जो मध्य तेल अंश होता है इसमें क्या होता है, फिनॉल
नेफ्थलीन आदि पदार्थ क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब इस मध्य तेल अंश को क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो मध्य तेल अंश के द्वारा हमें क्या होता है, फिर हमें क्या हो जाता है, फिनोल की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या हमारे पास C6H5OH, ये क्या आपका मध्य तेल अंश, आपको दिख रहा होगा फिनोल तो सर ने पहले लिख दिया, बट ये क्या मध्य तेल अंश में हमने केवल फिनोल को रिप्रेजेंटेड किया है, ठीक है। तो हम क्या करा रहे हैं, इसकी क्रिया कराएंगे किससे, NaOH से। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, H2 रिमूव हो जाएगा, फिनोक्साइड बन जाएगा। कल बताया था हमने आपको C6H5ONa प्लस H2 अलग हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। अब क्या करेंगे, जो हमारा सोडियम फिनोक्साइड है इसे क्या करेंगे हम, क्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ जल के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें जो प्राप्त हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा, जो बना है हमारे पास C6H5ONa, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, C6H5OH फिनोल शुद्ध मात्रा में। ये तो मिक्सचर है, यहाँ आपको प्योर मिल जाएगा, बट अब क्या बचेगा आपके पास, NaCO3। तो क्या करेंगे, Na2CO3 साथ में निकल जाएगा, तो 2 मोलिक्यूल ऑफ फिनोल मिल जाएंगे, प्लस Na2CO3। इनकी जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी विधि जो है इसकी फिनोल को बनाने का जो दूसरा मेथड है वो क्या है, बाय द कोलतार है। तो कोलतार का क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन करेंगे, मध्य तेल अंश मिलेगा, इसमें फिनोल और नेफ्थलीन आदि होंगे, जिसे क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर फिनोल की प्राप्ति हो जाती है। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सह उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये क्या आपकी, ये 2 विधियां हो गई आपकी किसकी, औद्योगिक निर्माण की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर तीसरी विधि के बारे में हम डिस्कस करते हैं आपसे। चलिए तीसरी विधि के बारे में बात करते हैं। तीसरी विधि है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो ऑक्सीडेशन होता है उसके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, फिनोल को फाउंड कर सकते हैं। तो तीसरी विधि है बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसे निर्मित कर सकते हैं, फिनोल को निर्मित करते हैं। सिंपल सा मेथड है, ऑक्सीकरण कराएंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिया कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें जो मिलती है यहाँ पर क्या मिल जाती है, फिनोल की प्राप्ति हो जाती है। सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल ओनली कुछ भी नहीं है। बेंजीन की रिएक्शन क्या कराएंगे हम, हाँ ऑक्सीजन से करा देते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेंगे और क्या लेंगे, हाई टेम्परेचर लेते हैं। टेम्परेचर होता है हमारे पास 583 केल्विन टेम्परेचर लगभग होता है। तो क्या होता है, ये एक योगात्मक कंपाउंड बन जाता है और क्या बना लेता है, हमें फिनोल की प्राप्ति हो जाती है। क्या है आपका बेंजीन, ये क्या आपका फिनोल फाउंड हो जाएगा। तो तीसरी विधि है ये। चौथी विधि है रोसिक प्रक्रम द्वारा, रोसिक प्रक्रम द्वारा। तो रोसिक प्रक्रम में हम क्या करते हैं, रोसिक प्रक्रम जो होता है वो क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधि है। इसको बनाने की विधि है, क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधि हमने आपसे चैप्टर नंबर 10 में हेलो एरिन को जब बनाया था तो वहां हमने आपको रोसिक प्रक्रम बताया था कि रोसिक प्रक्रम द्वारा हम क्लोरोबेंजीन को फाउंड कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, फिर क्लोरोबेंजीन द्वारा हम क्या करते हैं, फिनोल को निर्मित करते हैं। तो ठीक है ना, तो 2 रिएक्शन इसमें होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे, प्लस क्या लेंगे, HCl लेंगे, प्लस क्या लेंगे, हाफ O2 लेंगे,
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और FeCl3। और क्या रखेंगे, उच्च ताप रखते हैं, कितना, लगभग 523 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर Cl अटैच हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। H2O क्या होगा, इसमें से रिमूव, एक H यहाँ से रिमूव, एक H यहाँ से रिमूव और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन। तो ये रोशिक प्रक्रम द्वारा हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को बनाते हैं। तो अब ये क्लोरोबेंजीन बना है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, फिनोल को फाउंड करेंगे। क्या करेंगे अब आगे, इसकी क्रिया जल से, वाटर मॉलिक्यूल से कराएंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका और 723 केल्विन टेम्परेचर, उच्च ताप पर और ज़्यादा गर्म करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर फिनोल OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, OH अटैच हो जाएगा और HCl क्या हो जाएगा, इसमें से प्लस HCl अलग रिमूव्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन से क्या मिलेगा हमें, फिनोल। क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन से हमें फिनोल की प्राप्ति हो जाएगी। तो तीसरी विधि है बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। बेंजीनियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, 583 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो हमें क्या होता है, फिनोल प्राप्त होता है। दूसरा रोशिक प्रक्रम द्वारा, इसमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं, फिर फर्स्टली फाउंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल के साथ क्रिया कराते हैं, तो सिलिका की उपस्थिति में, तो क्या होता है, हमें फिनोल फाउंड हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए लास्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं, जो फिनोल को बनाने की विधि का लास्ट मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड जो है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, हम आपसे पांचवी विधि के बारे में डिस्कस करते हैं। फिनोल को बनाने की पांचवी विधि है, तो कौन सी है, डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम द्वारा, यानी कि इस विधि में भी क्या किया जाता है, हमारा क्लोरोबेंजीन का ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरोबेंजीन का, प्लस NaOH से रिएक्शन हो सकती है, या Na2CO3 प्लस H2O से रिएक्शन हो सकती है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमें क्या होता है, फिनोल प्राप्त हो जाता है। तो क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं हम यहाँ पर, प्लस NaOH ले लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl2 एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लेंगे, तो लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर यहाँ पर लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर फिनोल फाउंड हो जाएगा, प्लस NaCl आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरी, अगर हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करना चाहते हैं इसके जलीय विलयन से, तो प्लस Na2CO3 प्लस क्या करेंगे हम, H2O लेंगे। कंडीशन यही रहेगी, CuCl2 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर में रहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल बन जाएगा फर्स्ट टर्म में। ठीक है, साथ में क्या मिलेगा, NaCl प्लस NaHCO3। ये क्या हो जाएंगे, हमें फाउंड हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये लास्ट विधि थी किसकी, औद्योगिक निर्माण के फिनोल की। तो हमने आपसे 5 विधियों के बारे में डिस्कस किया। तो 5 विधि क्या है, यहाँ पर आपकी प्रयोगशाला है, और 5 विधि क्या है, यहाँ पर आपकी किसकी है, औद्योगिक निर्माण की है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम आपसे एक एक करके आप डिस्कस कर देते हैं, एक बार यहाँ से यहाँ आपका रिवाइज करा देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं कौन कौन सी विधियां हैं प्रयोगशाला निर्माण की और कौन कौन सी विधियां औद्योगिक निर्माण की। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रयोगशाला विधि कौन कौन सी हमारी प्रयोगशाला। तो फर्स्ट हमारी थी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा, जिसमें हमने क्या किया था, जल अपघटन किया था। दूसरी हमारी क्या थी, हेलो
एरीन द्वारा NaOH से क्रिया कराई थी, फिनोक्साइड बनाया था, उसका जल अपघटन किया था, HCl से रिएक्शन कराई थी और हमें प्राप्त हो गया था। तीसरी हमारी थी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। इसमें पहले क्या किया था, बेंजीन से हमने क्या किया था, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त किया था, फिर NaOH से रिएक्शन कराई थी, फिर लास्ट में HCl से रिएक्शन कराई थी। चौथी विधि हमारी कौन सी है, सैलिसिलिक अम्ल द्वारा। सैलिसिलिक अम्ल में हमने क्या किया था, हमने जो किया था सोडा लाइम NaOH और CO के मिश्रण से रिएक्शन कराई थी। पांचवी क्या थी हमारी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा क्या किया था, हमने यहाँ पर बनाई थी। तो ये 5 विधियां बताई। और आज के अभी हमने आपसे डिस्कस किया औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण की भी हमने क्या किया, आपसे 5 विधियां डिस्कस की। नंबर 1 क्यूमिन द्वारा, आइसोप्रोपिल बेंजीन। दूसरी हमने आपसे डिस्कस की कोलतार द्वारा। तीसरी हमने आपसे डिस्कस करी कौन सी, बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। चौथी हमने आपसे डिस्कस की रोशिक प्रक्रम द्वारा। पांचवी हमने आपसे डिस्कस की डाउ प्रक्रम द्वारा हमने ये 5 विधियां क्या है इसकी, प्रयोगशाला विधि है, और 5 विधि क्या है यहाँ पर इसकी औद्योगिक निर्माण की है। तो आपको सारे जस्टिफाई हो गए, अंडरस्टूड हो गए आसानी के साथ। हमने सिंपल वे में क्या किया, आपको बताने का प्रयास किया। अब हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिनोल में प्रॉपर्टी यानी कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं और कौन कौन से इसके अंदर रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं। तो इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, इसके अंदर कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसमें पाई जा रही है। ठीक है, फिनोल के गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्मों की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट यह रंगीन विशिष्ट गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नंबर 2 वायु, कह सकते हैं हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गुलाबी रंग के पदार्थ पैराबेंजोक्विनोन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं रिएक्शन इसकी, ऑक्सीजन तो क्या आपका पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं विषैली प्रकृति का होता है, यानी कि अगर इसे खा लेंगे तो मर जाएंगे। विषैली प्रकृति का होता है। नंबर 4 दाहक होता है। दाहक का मतलब क्या होता है, ठीक है, दाहक होता है त्वचा के संपर्क में आने पर।
फफोले डाल देता है। त्वचा के संपर्क में आता है तो क्या डाल देता है? फफोले डाल देता है। जल में आंशिक विलय है। विलयता जो होती है वो हाइड्रोजन बंध के कारण से होती है। हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इस कारण से क्या होता है? ये आंशिक विलय होता है। छठा जो है बेंजीन ईथर में घुलनशील है। ठीक है। सातवां हम बात करें गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका 314 केल्विन। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जिसको 455 केल्विन होता है। तो अब आप देखो कि यहाँ पर क्या है, इसका गलनांक कितना है? 314 केल्विन ही है। तो सामान्य रूप से सर्दियों के समय क्या पाया जाता है? ये जो पाया जाएगा आपको ये ठोस अवस्था में पाया जाएगा, और जब गर्मियों का टाइम होता है तो क्या होता है? ये आपको लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये फिनॉल के क्या है? भौतिक गुणधर्म है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।